अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जुबैर सुमगल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ठीक हूँ। आज जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाला हूँ उसका टाइटल है फिफ्थ जनरेशन जेट इंडिया वेज तुर्की वेज साउथ कोरिया। ये तीन मुल्कों के जो जंगी जहाज़ हैं उनके बीच जो है वो एक कंपैरिजन वीडियो है। ये वीडियो जो है ये हिंदी अल्फ़ा डिफेंस हिंदी इनका चैनल का नेम है। ये इनकी वीडियो है और इस वीडियो का और इनके चैनल का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो आप जाकर जो विज़िट कर सकते हैं और चैनल को देख सकते हैं। तो इनके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट अपलोड करते हैं। तो चलें इनकी कंपैरिजन वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात थैंक यू। करने वाले हैं तीन ऐसे देशों के बारे में जो एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बनाना चाहते हैं। ये देश हैं साउथ कोरिया, टर्की और भारत। कहने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, चाइना और जापान यार अपने फिफ्थ तुर्की ने तो जनरेशन बना फाइटर दिया जेट है। उड़ा चुके हैं और यूएस, रशिया और चाइना तो इनको मास प्रोड्यूस भी कर चुके हैं। जापान का एयरक्राफ्ट मोस्ट लाइकली एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बनकर ही रह जाएगा। वहीं चाइना और रशिया के जेट्स की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को लेकर अभी भी क्वेश्चंस मौजूद हैं। यानी कि थ्योरेटिकली इस समय यूएस इकलौता ऐसा देश है जिसके पास स्टेल्थ कैटेगरी में 2 ऑपरेशनल फाइटर जेट्स हैं। अब इस कैटेगरी को ज्वाइन करने के लिए तीन देशों की तरफ से कंपटीशन चल रहा है और ये देश है साउथ कोरिया जो KF-21 बना रहा है, टर्की जो कान बना रहा है और भारत जिसका AMCA प्रोग्राम अब शुरू हुआ है। साउथ कोरिया और टर्की वो अपना तो फिफ्थ कहीं जनरेशन फाइटर जेट 2040 में उड़ा चुके जाके हैं स्टार्ट और अब करेगा, भारत को बनेगा अपने फाइटर भारत का जेट को तो। लेकर अप्रूवल मिल चुका है। लेकिन फन फैक्ट, ये तीनों के तीनों फाइटर जेट अमेरिकन इंजन से पार किए जाते हैं और ये सभी के सभी अमेरिकन इंजन फोर्थ जनरेशन इंजन। जी हाँ, ये इंजन स्टेल्थ फाइटर जेट्स के लिए नहीं बनाए गए। टर्किश कान में F-16 में यूज होने वाला जनरल इलेक्ट्रिक F110 इंजन यूज किया जाता है। वहीं पर अभी के KF-21 और आने वाले AMCA में FE-18 सुपर हॉर्नेट का इंजन यूज किया जाएगा, यानी कि GF414 इंजन। कहने के लिए तीनों फाइटर जेट फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट होंगे, लेकिन ये चीज हम सभी जानते हैं कि ये पूरी तरीके से स्टेल्थी फाइटर जेट्स नहीं होंगे। और आज 26 इयर्स के बाद में किसी भी देश के पास में वो क्षमता नहीं है कि वो स्टेल्थ कैटेगरी में यूएस को टक्कर दे सके। अगर स्टेल्थ कैटेगरी में एंटर होने वाले ये नए तीन जेट्स के बारे में आप बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तीनों अप्रोच पूरी तरीके से अलग है। देखिए, इन जेट्स को बनाने वाले तीनों देश ग्रोइंग इकोनॉमी है और तीनों देशों के साथ में बजट कॉन्स्ट्रेंट रहा है। साउथ कोरिया ने KF-21 प्रोग्राम साल 2002 में शुरू कर दिया था, लेकिन टेक्नोलॉजिकल और आर्थिक कारणों के चलते साल 2008 तक इसको बहुत ज्यादा ट्रैक्शन नहीं मिला था। अच्छा। ऑफिशियली ये प्रोग्राम साल 2010 में शुरू हो गया था और इंडोनेशिया ने ये प्रोग्राम ज्वाइन भी कर लिया था। 19 जुलाई 2022 को इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान हो गई थी और प्लान है कि साल 2026 तक इसको इंडक्ट कर लिया जाएगा। साउथ कोरिया की तरफ से ये प्रोग्राम 2 फेजेस में एग्जीक्यूट किया जा रहा है। पहले फेज के दौरान ब्लॉक 1 बनाया जाएगा जो कि एक एयर सुपीरियोरिटी फाइटर जेट होगा। यहाँ पर सही। किसी भी तरीके के इंटरनल वेपन्स बे नहीं है, बल्कि मिसाइल सिस्टम को सेमी रेसिस्ट पायलन के ऊपर माउंट किया जाएगा, जहाँ पर आधी मिसाइल सिस्टम एयरफ्रेम के अंदर होगी और आधी बाहर। इसके अलावा साउथ कोरिया की अप्रोच भी काफी क्लियर है। उनकी तरफ से ज्यादातर सब सिस्टम्स को बाहर से ही अक्वायर किया जा रहा है और इस एयरक्राफ्ट को बनाने में लॉकहीड मार्टिन उनका पार्टनर है। जी हाँ, वो अच्छा। कंपनी जिसने वर्ल्ड के सबसे ज्यादा बिकने वाले स्टेल्थ फाइटर जेट्स बनाए हैं। अगर टर्किश कान की बात की जाए तो इसको लेकर काम साल 2010 के आसपास शुरू हुआ था, लेकिन ऑफिशियली माना जा सकता है कि ये प्रोग्राम ऑफिशियली साल 2017 में शुरू हुआ था, जब BAE सिस्टम और TAI के बीच में अग्रीमेंट हुआ था। साउथ कोरिया के ओके। केस में लॉकहीड मार्टिन एक पार्टनर है, लेकिन टर्किश कान के केस में BAE सिस्टम एक कंसल्टेंट है। यानी कि BAE सिस्टम की मदद से यहाँ पर डिजाइन बनाया गया है। वैसे शुरुआती प्रोटोटाइप जनरल इलेक्ट्रिक के ही इंजन से बाहर किए जाएंगे और आने वाले समय में रोल्स रॉयस की मदद से यहाँ पर एक इंजन अक्वायर किया जा सकता है। साउथ कोरिया की कंपैरिजन में टर्की की तरफ से ज्यादा इंडिजिनस कंपोनेंट ऐड किया गया है, लेकिन उनकी तरफ से इस प्रोग्राम को 3 फेज में कंप्लीट किया जाएगा। इसके अलावा कान एक काफी बड़ा फाइटर जेट है और इसको 2 F-16 के इंजन से पार किया जाता है। GF110 G129 131 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है और डायमेंशन के हिसाब से ये इंजन Su-30 MKI में यूज होने वाले AL-31 के काफी करीब है। थ्योरेटिकली इस फाइटर जेट को आप F-15 और Su-30 MKI कैटेगरी का एयरक्राफ्ट मान सकते हैं। ओके। वहीं अगर भारत के आमका प्रोग्राम की बात की जाए तो साल 2010 से DRDO वाले एक मॉडल लेकर घूम रहे थे जिसको भारतीय वायुसेना सीरियसली नहीं ले रही।
साल 2018 तक भारत एफजीएफए प्रोग्राम में बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड था और काफी हद तक भारतीय वायुसेना श्योर थी कि पाकफा T-50 से जो फाइटर जेट बनकर निकलेगा उसको वो लगभग 200 के नंबर में अपने बेड़े में शामिल करेंगे। साल 2017 के आसपास भारतीय वायुसेना को यह पता चल चुका था कि पाकफा T-50 प्रोग्राम से जो फाइटर जेट बनकर निकल कर आएगा वो उनकी रिक्वायरमेंट पूर्ण नहीं कर पाएगा। साल 2018 से भारतीय वायुसेना ने डीआरडीओ को एंगेज करना शुरू किया और साल 2020 तक डिजाइन फाइनल हो चुका था और भारतीय वायुसेना इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि उनकी तरफ से कह दिया गया था कि बाहर से एक 5th जनरेशन फाइटर जेट एक्वायर नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद सीसीएस के अप्रूवल में डिले हुई और ये प्रोग्राम अभी 2.5 साल लेट चल रहा है। इनिशियल ओह! प्लान के हिसाब से ये एयरक्राफ्ट साल 2030 में भारतीय वायुसेना को मिल जाना था, लेकिन अब ये एयरक्राफ्ट साल 2032 तक भारतीय वायुसेना को मिलेगा। अगर इन तीनों देशों की रेस की बात की जाए तो इस समय भारत पिछड़ रहा है, लेकिन हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है बल्कि एक मैराथन है। और इसी वजह से ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि साल 2035 तक किस देश के पास में 100 के करीब ये फाइटर जेट्स होंगे और वो एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ देख रहा होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद। गाइस, वीडियो आपने देखी, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।